की परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही कम समय में आपके सामने अभी 50 प्रश्न रहने वाले हैं और कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अब तैयारी को आपको अंतिम धार देनी है, तैयारी को यानी कि परखना अपने आप को, अपनी तैयारी यानी कि कितनी अच्छी हो चुकी है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब जो कालीबंगा सभ्यता है, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करूंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी खोज के बारे में यानी कि कालीबंगा सभ्यता की अपन संपूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। अब ये कहाँ स्थित है कालीबंगा सभ्यता, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। अब ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी, घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, यही पूछा हुआ है। तो खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अब ये खोज कब की गई थी, ये खोज हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1952 में। कब हुई थी, 1952 में। और यहाँ क्या क्या जानकारी मिली, यानी कि ये खोज हुई थी ना, तो इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी यानी कि लुइगी पियो ने इसकी जानकारी दी थी। भाई यहाँ क्या है, सभ्यता है। फिर बाद में इसका उत्खनन कब हुआ था, उत्खनन 1961-62 में किया गया था। 1961-62 में बीके थापर के द्वारा, ठीक है ना, इसका उत्खनन किया गया था। और बात करें यानी कि इसका समय कब से कब तक रहा था, समय रहा था इसका 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 2350 से 1750 ईस्वी तक रहा था। और कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में आती है ये, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा की दिनहीन सभ्यता भी इसे कह सकते हैं अपन। और बात करें तो ये आज़ादी के बाद बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आज़ादी के बाद खोज की पहली सभ्यता है ये, ठीक है ना, 1952 में। और बात करें तो मंदिरों के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता, तो यहाँ पर मकान जो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, मकान किससे बने हुए थे, कच्ची ईंटों से बने हुए थे, मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ नाली लकड़ी से बनी हुई थी, यानी कि मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, तो नाली किससे बनी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई थी। और खेतों की बात करें तो दोहरे जोते हुए खेत के साग से मिले यहाँ पे। फसलों में जैसे गेहूँ हो गया, कपास ऐसे। और ऊँट, पशुपालन भी हुआ करता था उस समय, तो पशुपालन में जैसे ऊँट के साग से मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ। कुत्ता को ये पालतू मानते थे, ठीक है ना। और मतलब आते हुए आगे बातें करते रहेंगे अपन। एक देख लो यहाँ, मतलब जैसे 7 अग्निकुंड के साग से मिले, 7 हवन कुंड मिले हैं, अग्निवेदिकाएँ मिली है, ठीक है ना। बालक के कपाल मिला जिस पर 6 थे। यानी कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैंने बता दिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। यानी कि राजस्थान का पूछ रहा है, तो ये बालाथल राजस्थान में, गिल्लुंड है, उज्जैन है, तो क्या नहीं होगा इसका, यानी कि लोथल जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है, मिलान करना है इनका। प्रश्न क्या पूछ रहा है, लघु पाषाण संस्कृति से संबंध है, बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है, अपन को मिलान करना है। मिलान यानी कि सोजत हो जाएगा, तनेरी ये भी हो जाएगा, तिलवाड़ा भी हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3, 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे, लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। 1 2 3 से आंसर हो जाएगा। जोती हुई कृषिका साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था, अभी अभी बात की थी अपने। जोती हुई कृषिका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, बताइएगा। तो कालीबंगा सभ्यता से जोती हुई खेती की साक्ष्य प्राप्त हुई, गेहूँ कपास ही उगाया करते थे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अग्नि कुंडों के साक्ष्य एक ही यानी कि अभी मैंने बात की थी, इसके सब चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे यानी कि कालीबंगा सभ्यता को अपने ध्यान से सभी प्रश्न पढ़ लिए, तो क्या हो जाएगा इसका, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित है। यानी कि आहड़ कहाँ है, उदयपुर,
ठीक है ना। आहड़ कहाँ, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आहड़ नदी के किनारे। आ से आहड़, आ से आहड़ नदी और उदयपुर में स्थित है। तो ये किससे संबंधित है, कांस्य युगीन है या लोह युगीन से, ताम्र पाषाण से, पुरा पाषाण से? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। यानी कि ये है ताम्र पाषाण युग से। किससे संबंधित है ये, ताम्र पाषाण युग से संबंधित हो जाएगी आहड़ सभ्यता। आइए देखिएगा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि क्या बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। सही 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 ऐसे बताना। RS परी में पूछा हुआ प्रश्न है 2021 में। बताइएगा, ए में देर का आहड़ तांबा गलाना जानते थे क्या? आहड़ के जो निवासी थे वो तांबा गलाना जानते थे क्या? तांबा गलाना तो जानते थे वो, ठीक है ना। ये लोग चावल से परिचित थे क्या? चावल से परिचित थे क्या? ये तो चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था क्या? धातु का काम बिल्कुल था। यहाँ से काले काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ। हाँ ये भी सही है। क्या होने वाला, ABACD, ACD कहाँ दिखाई दे रहा है? ACD ए में, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य, तो ये आहड़ सभ्यता है ना, ये कहाँ स्थित है ये तो बता दिया आपको मैंने। कहाँ स्थित है आहड़ सभ्यता? ये स्थित है उदयपुर में, ठीक है ना। किस नदी के किनारे स्थित है ये? तो ये हो जाएगी आयड़ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है स्थित है। अब इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये ताम्रयुगीन सभ्यता तो हो गई। अब इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये देखिए अपन खोज, यानी कि HD सांकलिया, HD सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। और आगे देखते हैं अपन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देख रेख में किया गया था? गणेश्वर सभ्यता है, इसकी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसकी देख रेख में किया गया था? बताइएगा, कितने एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न देख लो। गणेश्वर सभ्यता यानी कि कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसे, ठीक है ना। सबसे पहले यानी कि मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला था। बताइएगा, इसकी मतलब उत्खनन कार्य किसकी देख रेख में हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था इसका RC अग्रवाल, RC अग्रवाल की देख रेख में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? तो कांतली नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा? कांतली नदी, ठीक है ना। शेखावाटी में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, ठीक है ना। और ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटकर वहीं विलित हो जाती है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से झाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। झाक बाबा प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नहीं पढ़ा होगा आपने ये प्रश्न पहले। झाक बाबा प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे विद्यार्थियों नौह सभ्यता से। नौह सभ्यता कहाँ स्थित है? नौह सभ्यता भरतपुर में, ठीक है ना। भरतपुर में, भरतपुर में हो जाएगी नौह सभ्यता। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? झाक बाबा की प्रतिमा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, आप इतिहास से आपके इस सभ्यताओं से कितने प्रश्न सही होने वाले। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? बताइएगा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में, ठीक है ना। बेराट सभ्यता कहाँ हो जाएगी? जयपुर में। आगे देखिएगा, धौलकोट कहाँ स्थित है? धौलकोट सभ्यता कहाँ स्थित है? बताइएगा, धौलकोट सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी। अभी आहड़ सभ्यता थी, इसी को अपन यानी कि ग्रामीण परिवेश की भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में आहड़ कहते हैं। आगाटपुर भी कहते हैं, आहड़ कहते हैं। आहड़ नदी के किनारे स्थित आहड़ सभ्यता हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु के पात्र के प्राचीन साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में लौह धातु के पात्र प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? बताइएगा, किस रंग के यानी कि किस पात्र के ये प्राप्त हुए थे? क्या आंसर रहने वाला? तो ये हुए थे काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से। काले एवं लाल मृदभांड, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन मिले थे ये धातु से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? अभी पहले प्रश्न में चर्चा की थी इसके बारे में। किसने किया था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य
बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? ये बेबी लाल बीके थापर, ठीक है ना, बेबी लाल बीके थापर हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा, आर्य संस्कृति की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आर्य संस्कृति है, इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? बताइएगा आर्य संस्कृति की खुदाई सबसे पहले किसके नेतृत्व में की गई थी? ऐसे आर्य ऐसे अक्षय कीर्ति, ऐसे आर्य ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी सर्वप्रथम क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। नगर वेटेनरी ऑफिसर में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नगर कहाँ स्थित है? नगर, तो नगर हो जाएगा टोंक में, ठीक है ना, और नगरी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। यदि यहाँ नगरी होता ना तो वो तो हो जाता नगरी, ये तो कहाँ हो जाता? चित्तौड़ में। जबकि यहाँ नगर दे रखा था, नगर कहाँ हो जाएगा? टोंक में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बताइएगा दक्षिण पश्चिमी प्राचीन केंद्र कहाँ स्थित था? ये हो जाएगा आड़। दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन से, यानी कि उदयपुर स्थित है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में, तो कौन सा हो जाएगा? आड़ हो जाएगा। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बताइएगा जल्दी से, आंसर क्या रहने वाला है? कालीबंगा सभ्यता के नाम से, प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है सोंती सभ्यता कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है ना। इसे किस नाम से जानते? कालीबंगा प्रथम के नाम से। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? किलेबंदी के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? बताइएगा। यानी कि दोहरे परकोटे की बात की थी मैंने, दोहरा परकोटा बोले तो दीवार, यानी कि कौन सी सभ्यता हो जाएगी? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिले हैं? किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए, दोहरे परकोटे, सामरिक महत्व की दृष्टि। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि कहाँ स्थित है? बताओ। बालाथल सभ्यता हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहाँ हो जाएगी? बालाथल सभ्यता कहाँ हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है ना। वल्लभनगर तहसील में स्थित है ये, उदयपुर जिले में। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो ये संस्कृतियाँ दिखाई दे रही है, आठ संस्कृति, दसवती, सरस्वती, दुरस्वती, तो ये बनास संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है आयड़ संस्कृति को, आहड़ संस्कृति को, ठीक है ना, आहड़ सभ्यता को, जो उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? अभी प्रश्न आया था ये तो, यानी कि इसका अन्य नाम भी बताया था ना, आहड़ सभ्यता, और किस नाम से जानी जाती है? आगाटपुर, ठीक है ना, आयड़पुर भी कहते हैं, आगाटपुर कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बेराट बोले तो प्राचीन विराटनगर कहते थे इसे। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बहुत बताइएगा। बेराट जो सभ्यता थी ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी, जयपुर जिले में है, ठीक है ना। तो इसके ये पूछ रहा है ना कि इसका उत्खनन कार्य किसके समय, किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुरातत्व 1871 में ये पुरातत्व की शुरुआत हुई थी। तो बात करें यानी कि श्रेय किसे दिया जाता है पुरातत्व का? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व का एसी, राजस्थान की बात कर रहा है तो ये होता जाएगा ACL कार्लाइल, ठीक है ना। जबकि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है कनिंघम को, ठीक है ना, कनिंघम को कहा जाता है भारत में तो, और ये राजस्थान में ये हो जाएगा ACL कार्लाइल। आगे देखिएगा, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? बताएगा। बिल्कुल अंग्रेजी में लिखा हुआ वाक्य है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? बताएगा इनमें से किसका कार्य था? ये हो जाएगा ओरेलस्टेन का। किसका हो जाएगा? ओरेलस्टेन का। RS परी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसने 1950 से 1951 में कालीबंगा की पहचान की थी? 1950 से 51 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है?
सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखो बताएगा क्या आंसर आने वाला है इसका। ये हो जाएगा ए घोष। ए घोष बोले तो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी, है ना। तो जानकारी की बात करें, पहचाना किसने था, इसने। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए थे, बताएगा। पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति से प्राप्त हुए। जूते हुए खेतों की बात कर रहा है यहाँ पे। जूते हुए खेतों का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये भी किसका हिस्सा मानी जाती है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से संबंधित है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस स्थल से पाया गया था, बताएगा क्या आंसर रहने वाला है। तो ये पाया गया था प्यारे विद्यार्थियों बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ थी, ये थी वल्लभनगर तहसील उदयपुर में, ठीक है ना। वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है बालाथल सभ्यता। यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। पहले प्रश्न में चर्चा की थी मैंने, बताइएगा क्या रहने वाला है। यानी कि एग्जैक्ट वो तो आ नहीं रहा इसमें, 2350 से 1750 ईसा पूर्व था, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, तो ये लगभग 2350, तो ये इसके आसपास का तो ये हो रहा है, ठीक है ना। 2500 यहाँ ईस्वी दे रखा है, ध्यान देना, ईसा पूर्व में ध्यान देना। अब यहाँ ऐसा नहीं कर दिया, यानी कि ये ईस्वी दे रखा है केवल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। ये राउंड फिगर में दे रखा है, बाकी 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर प्राप्त हुए। जो कालीबंगा सभ्यता थी, ये हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से यानी कि मिलते जुलते अवशेष जो पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुए, बताइएगा। पाकिस्तान से किस स्थान से प्राप्त हुए थे, कोट दीजी से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। सुनारी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, बताइएगा। सुनारी सभ्यता, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। तो सुनारी सभ्यता हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी झुंझुनू जिले में। कहाँ हो जाएगी, झुंझुनू जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। बहुत ही शानदार प्रश्न है टीचर, यानी कि सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। जो कालीबंगा सभ्यता थी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसके द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, ठीक है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दोहरे रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए। दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरा परकोटा मैंने बात की थी पहले प्रश्न में, सब बता दिया था इनके बारे में, ठीक है ना। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन सी सभ्यता है जिनको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला। ताम्रवती नगरी यानी कि तांबा गलाने का वहाँ संयंत्र थे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अहाड़ सभ्यता। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ये हो गया अपना। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मालव नगर किसे कहते थे, बताइएगा। मालव नगर किसे कहते थे, ये हो जाएगा नगर। नगर कहाँ है, नगर हो जाएगा टोंक में। कहाँ हो जाएगा, टोंक में। नलियासर ये कहाँ स्थित है, सांबर जयपुर में। रेड ये भी टोंक में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। कौन सी फसल का उत्पादन आहाड़ में नहीं होता था, बताइएगा। इनमें से 3 फसलें हैं, उनका तो उत्पादन आहाड़ में होता था, ठीक है ना। एक फसल ऐसी है जिसका उत्पादन वहाँ पे नहीं होता था, तो कौन सी हो जाएगी, ये गेहूँ हो जाएगी, ठीक है ना। गेहूँ का नहीं होता था, बाकी चावल वगैरह जौ बाजरा इनका तो हुआ करता था, ठीक है ना। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बखोंड कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बताएगा। किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे अनाज रखने के बड़े मृदभांड, बताएगा। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे,
ये प्राप्त हुए थे आहार संस्कृति से। ठीक है ना। मृदभांड लाल लाल काले रंग के ये बनाए जाते थे मृदभांड। बागौर भीलवाड़ा जिले की, बागौर जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बागौर सभ्यता। ठीक है ना। बागौर सभ्यता अलग है और बागौर, बागौर नाम से यानी कि बागौर की हवेली कह सकते हैं, जो कहाँ स्थित है, वो उदयपुर में स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है, तो बताइएगा। भीलवाड़ा जिले में तो यानी कि बनास नदी बहती है, तो ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये चंबल नहीं, लूणी नहीं, तो कोठारी नदी हो जाएगा। ठीक है ना। कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिला भी कोठारी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है ना। सूती वस्त्र नगरी कहते हैं, जिसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। ठीक है ना। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, महात्मा बुद्ध से यानी कि जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी, आप सभी को पता होगा, यानी कि कहाँ से, बेराट सभ्यता से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बेराट सभ्यता। आगे देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। अब ये केवल जिला ही बताना है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई थी, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। ठीक है ना। ये हो जाएगा सीकर जिले से, सीकर जिले से गणेश्वर सभ्यता, कंडेला सीकर से। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड सभ्यता ये राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है ना। समंद में गिलुंड सभ्यता। अब ये नदी बताइएगा कौन सी नदी, कोठारी नदी तो ये नहीं होगा, कांतली नदी ये भी नहीं होगा, बनास नदी और खारी नदी, दो ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका। क्या आंसर रहने वाला है, गिलुंड सभ्यता। तो ये हो जाएगा बनास नदी के किनारे। ठीक है ना। बनास नदी के किनारे हो जाएगी। खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले का आसिंद, यानी कि आसिंद जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, खारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, लाल काले मृद भांड वाले। अभी अभी कितने बार आ गया मृद भांड का, जहाँ पर भी नाम आया आपको क्या करना है, आहार संस्कृति करना है, आहार सभ्यता करना है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, कौन सी सभ्यता से पशुपालन। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला बागौर सभ्यता, जो कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे, बहुत ही शानदार प्रश्न, जेल प्रहरी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। डॉक्टर जो केदारनाथपुरी थे वो किस संस्कृति यानी कौन सी इसके पुरातात्विक अनुसंधान करता थे, बताएगा क्या आंसर आने वाला है इसका। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेड सभ्यता, जो कहाँ स्थित है, टोंक में। ठीक है ना। यहाँ सबका दे रखा नगरी, देखो ये नगर तो बताया था मैंने टोंक में, जबकि नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। रंगमहल सभ्यता के बारे में एक शानदार जानकारी दूँ आपको, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। यहाँ क्या हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली थी, पीतल की मूर्ति मिली गुरु व शिष्य की। ठीक है ना। ये शानदार प्रश्न है रंगमहल से। आगे देखिएगा, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, बताइएगा टाटा नगर किसे कहते थे, टाटा नगर, टाटा नगर कहते थे प्यारे विद्यार्थियों, रेड टोंक से। यहाँ बहुत सारे यानी कि 2500 के आसपास सिक्के प्राप्त हुए थे चांदी के। ठीक है ना। तो रेड टोंक को क्या कहते हैं, राजस्थान का भारत का प्राचीन टाटा नगर। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, साबी नदी पूछ रहा है, साबी नदी के किनारे, लगभग जयपुर के आसपास है साबी नदी। तो बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है, बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। साबी नदी जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा का मतलब आप जोधपुर सुनकर ये कौन से जिले में हो जाएगा, जोधपुर में नहीं होगा, कौन से जिले में है ये, जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में, साबी नदी के किनारे, जयपुर जिले में हो जाएगी। ठीक है ना। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे, कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। नगरी ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। बरौर सभ्यता। आगे देखिएगा, रंगमहल जो 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक निर्देशन के उत्खनन में कार्य किया गया था, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ठीक है ना। गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी या हनुमानगढ़ में हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि किस पुरातात्विक निर्देशन के उत्खनन कार्य किया गया था, उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था, यह हुआ था डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में। है से हन्ना रेड, है से हनुमानगढ़, याद रख सकते हो आप। ठीक है ना। बागौर एवं तेलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न में से काले काल से संबंधित है, समय बताना है इनका। बागौर एवं तिलवाड़ा से, बागौर तो भीलवाड़ा में हो गई, तिलवाड़ा सभ्यता नहीं बताया आपको, तिलवाड़ा सभ्यता है बाड़मेर जिले में, कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। ये दोनों मुख्यतया निम्न में से किस कालखंड से संबंधित है, मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण, पूर्व हड़प्पा, निम्न पूर्व हड़प्पा।
बताइएगा। तो ये हो जाएगा पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है, ठीक है ना, पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित हो जाएगी दोनों के दोनों। अगला एवं लास्ट प्रश्न है आपका, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? जाडोल कहाँ स्थित है बताइएगा। जाडोल आपको पता होगा उदयपुर में होगा, जो हो जाएगा जाडोल तहसील भी है एक, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उदयपुर जिले में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ 51 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। 28 अगस्त को एग्ज़ाम आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, 28 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। उस तारीख को 28 तारीख को मद्देनज़र में रखते हुए तैयारी को आप अंजाम दे सकते हो। और आपको यानी कि हमेशा ही पेपर याद नहीं आना चाहिए, आपका जितना हो सकता है 100% देने की कोशिश करो, वो होगा जो मेहनत फुल करो, है ना। मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी अपने को, पेपर के बारे में नहीं सोचना परिणाम क्या होने वाला। परिणाम को आप किसके द्वारा बदल सकते हो? आपकी मेहनत के द्वारा। मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी परिणाम तो देखा जाएगा क्या रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिंदास तरीके से किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।